मरुतश्च दितेः पुत्रः चत्वारिंशन्नवाधिकः तयासन् अप्रजः सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मताम्। बोलिए, देखिए आप लोग। मरुतश्च दितेः पुत्रः चत्वारिंशन्नवाधिकः त आसन् अप्रजाः सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मताम्। श्रीराजोवाच कथं त आसुरं भावम् अपोह्योत्पत्तिकं गुरो इन्द्रेण प्रापितः सात्म्यम् किं तत्साधु कृतं हितैः। इमे श्रद्दधते ब्रह्मन् ऋषयो हि मया सह परिज्ञानाय भगवान् तन्नो व्याख्यातुमर्हसि। तद्विष्णुरात ससवादरायणिः श्रीसुत उवाच तद्विष्णुरात ससवादरायणिः वचो निशम्यादृतमल्पमर्थवत् सभाजयन् सन्निभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शनः। श्रीशुक उवाच हतपुत्रादिति शक्र पार्ष्णिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ति पर्यचिन्तयत् कदा नु भ्रातृहन्ताराम् इन्द्रियाराममुल्बणाम् अक्लीन हृदयं पापम् घातयित्वा शये सुखम् कृमि विभस्म संज्ञासीत् जस्येषाभिहितस्य च भूतधृक्तत्कृते स्वार्थम् किं वेद निरयोजतः आशासानस्य तस्येदम् ध्रुवम् उन्नद्धचेतसः मदसंसक इन्द्रस्य भूयाजेन सुतो हि मे। तो देर हो गई इसलिए आरती नहीं करेंगे। मरुतः मरुदगण च और दिते है माता अदिति के माता दिति के पुत्रः पुत्र 40 नवाधिकः 9 अधिक अर्थात 49 ते वे आसन
रह गए। अप्रजा बिना पुत्र के, सर्वे सभी 49, नीता लिए गए, स्वीकार किए गए, इंद्रेण इंद्र के द्वारा, सात्मता स्वरूपता अथवा एक समान स्वभाव, श्रील सुखदेव गोस्वामी कश्यप जी की पत्नियों के वंश को गिना रहे हैं। कल आप लोगों ने सुना था माता अदिति तक, दीति तक भी, अंत में सुखदेव गोस्वामी ने यही कहा कि दीति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। फिर हिरण्यकश्यप के पुत्रों को गिनाया गया यहाँ, उसमें बाद में श्री प्रहलाद महाराज आए। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि दीति के और भी 49 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के बाद भी। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया 12 रूप से और हिरण्यकश्यप का वध किया नृसिंह रूप से। और वास्तव में ये इतने खल थे कि इनके वध के लिए इंद्रादि देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, और ये इतने बलवान थे कि बिना भगवान के नहीं मारे जा सकते थे। कभी कभी कोई कोई व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि जब भगवान से झगड़ा करके बैर करके मरने वाला तर जाता है, मुक्त हो जाता है, तो हम भी अगर भगवान से बैर करें तो क्या है? तो भगवान मारेंगे तब न तरोगे। कोई यहाँ ये कहीं थप्पड़ मार देगा, कोई मर जाओगे, क्या करोगे? भगवान से बैर करने की योग्यता चाहिए ना। हिरण्यकश्यप के वश में तो सारा त्रिभुवन था, एक ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़कर सभी अधीन थे हिरण्यकश्यप को, इतना बलवान था। इसी तरह का हिरण्याक्ष था। इनका तो बहुत बड़ा सौभाग्य था, वास्तव में भगवत पार्षद थे और श्री भगवान अवतार लिए पृथ्वी का भार दूर करने के लिए और इनका वध करने के लिए। यह तो भगवान की अंतरंग लीला है। वास्तव में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के चरित्र का नकल नहीं किया जा सकता। तो दोनों जब मार दिए गए, बहुत काल के बाद माता दीति एक पुत्र प्राप्त करना चाहती थी अपने पति से, तो वही कथा यहाँ पर एक कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो दीते है 44 नवाधिका पुत्र आसन। दीति के 49 पुत्र हुए, जिनका नाम है मरुत। यह नाम क्यों मिला आगे कहा जाएगा। 44 नवाधिका, 40 9 अधिक 49, ऐसे इसको 49 कहते हैं। 49 50। ऊन का अर्थ होता है कम, जैसे न्यून शब्द है संस्कृत में, नितरांग ऊन, बहुत कम को न्यून कहते हैं। तो ऊन का अर्थ होता है कम। 1 ऊन 50, 50 में 1 कम। लेकिन सुखदेव गोस्वामी यह छंद के अनुरोध से श्लोक के मीटर को ठीक रखने के लिए कहते हैं 44 नवाधिका, 40 9 अधिक, इस तरह से कहा। 49 पुत्र हुए। ते अप्रजा आसन, ये 49 भाई बिना पुत्र के रहे, इन्हें पुत्र प्राप्त नहीं। वास्तविक बात यह है कि इन्होंने विवाह नहीं किया,
आज तक ये हैं इंद्र के साथ। तो नीता इंद्रेण सात्मता, दीति के पुत्र होते हुए भी ये 49 भाई देवराज इंद्र के द्वारा देवत्व को प्राप्त किए गए, देवता हो गए, दैत्य हो करके देवता हो गए। सात्मता का अर्थ है स्वरूपता या सम स्वभावता। इंद्र का जैसा स्वभाव है, देवताओं का जैसा स्वभाव है, वैसे स्वभाव वाले ये भगवान के भक्त हो गए, दैत्य। यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। तो महाराज परीक्षित यहीं पर सुखदेव गोस्वामी को रोकते हैं, प्रश्न करते 2 श्लोक में। श्री राजोवाच कथम त आसुरं भावम अपोह्योत्पत्तिकं गुरो इंद्रेण प्रापिता सात्म्यम किम तत्साधु कृतम हितैहि। हे गुरुदेव, सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित गुरु कह रहे हैं। गुरु शब्द के कई अर्थ होते हैं। बड़े भाई को भी गुरु कहा जाता है, पिता को गुरु कहा जाता है, माता को गुरु कहा जाता है, मामा को गुरु कहा जाता है, और कई जैसे उपाध्याय हैं, पुरोहित हैं, वे गुरु कहलाते हैं। कई अर्थ हैं गुरु के। ससुर को भी गुरु कहते हैं संस्कृत में। और एक निर्विशेष रूप से बात कही गई है कि पुराण श्राविता च गुरु, जो पुराण सुनावे वह गुरु है। जो किसी को भगवान का संदेश सुना रहा है तो वह गुरु ही है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को। तो गुरु का अर्थ है हितोपदेष्टा, जो हित करे, जो गंभीर हो, ज्ञान से भारी हो, उसको गुरु कहा जाता है। महाराज परीक्षित यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को गुरु कह रहे हैं। हे गुरु, वे अपने नैसर्गिक ये जन्मजात स्वभाव को छोड़कर कैसे देवता हो गए? कथम कैसे? ते आसुरम भावम अपोह्य, कैसे उनका आसुर भाव त्याग करा दिया गया। और इंद्रेण प्रापिता सात्मम, इंद्र के द्वारा सम स्वभाव या सम पोजीशन प्राप्त करा दिए गए। किंतु साधु कृतम तई, उन लोगों के द्वारा कौन सा ऐसा अच्छा काम हुआ था? साधु कर्म। कौन सा ऐसा अच्छा काम हुआ था? जन्म असुर वंश में हुआ, दैत्य वंश में, और वे देवता हो गए। क्या उन्होंने अच्छा कर्म किया था? इसके द्वारा ये सिद्ध होता है, श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के पहले कहे हैं कि शुभ कर्म करके, अच्छा कर्म करके कोई व्यक्ति महत् पद को प्राप्त कर सकता है, भले उसका जन्म छोटे वंश में हुआ है, संग भी खराब हो, लेकिन बाद में वह यदि साधु संग प्राप्त करे और अच्छा कर्म, विशेष करके श्री भगवान का भजन करे, भक्ति करे, नाम जप आदि करे, तो वह नीच वंश के बंधनों से मुक्त हो जाता है, ऊंचा हो जाता है कोई भी व्यक्ति कर्म के कारण। क्या उन्होंने साधु कर्म किया था? वास्तविक बात यह है कि मरुद गणों ने कोई अच्छा कर्म नहीं किया था। अच्छा कर्म उनके मां ने किया था, दीति ने। पुन समन व्रत कर रही थी अपने पति के आदेश से। कोई स्त्री यदि भगवान की भक्ति करती है, भगवान को प्रणाम करती है, भगवान के लिए प्रसाद बनाती है, सेवा करती है, भगवान नाम का उच्चारण करती है, भगवान के गुण भागवत आदि पढ़ती है, तो उस स्त्री का बच्चा अपने आप अज्ञात स्वीकृति होता है और मां के किए गए शुभ कर्मों का फल उसको प्राप्त होता है। ये 49 भाई वास्तव में पहले तो एक थे, इंद्र के द्वारा 49 कर दिए गए। ये लोग तो अपने मां के उदर में थे, बिल्कुल मासूम बच्चे, कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन दीति भगवान के व्रत में लगी हुई थी। साल भर अखंड जप करती थी, हवन करती थी,
स्तोत्र पढ़ती थी, भागवत पढ़ती थी, इस तरह से रही। इस कारण से इसके पुत्र देवता हो गए, दैत्य होते हुए देवता हो गए, ऐसा प्रभाव पड़ा। इसीलिए गर्भवती माताओं के लिए बहुत नियम बताए जाते हैं, और सभी नियमों में सबसे श्रेष्ठ नियम है भोजन के विषय में शुद्ध आहार और भगवान के संपर्क में हमेशा रहना, इंद्रियों द्वारा भगवान को ग्रहण करना, कान से भगवान की बात सुनना, मुख से बोलना, और नैवेद्य भगवान का प्रसाद ही उदर में जाए ऐसी चेष्टा करना। भगवान को जो निवेदन किया जाता है उसको नैवेद्य कहते हैं। नैवेद्य का अर्थ निवेदन करने योग्य। कोई भी वस्तु भगवान को निवेदित नहीं कर सकते। नैवेद्य का अर्थ ही है निवेदन करने योग्य, देने योग्य भगवान। तो शुद्ध सात्विक आहार करना और भगवान को प्रणाम करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का जप करना, व्रत करना, एकादशी आदि का पालन करना, वैष्णव साधु आदि की सेवा करना, ये स्त्री का सहज कर्तव्य है। गर्भवती स्त्रियों को ये सब गाइडलाइन दिया गया है शास्त्रों में। तो उससे उसकी संतान बहुत सुंदर होती है और चेतना सहज भगवान की तरफ लगती है। खास करके खान पान पर बहुत जोर दिया गया। महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि उन बच्चों ने क्या साधु कर्म किया था। किम तत् साधु कृतम ही तई का अर्थ उन लोगों के द्वारा, 49 मरुद गणों के द्वारा कौन सा अच्छा कर्म किया गया जिसके कारण वे दैत्य भाव को छोड़कर देवता हो गए, क्या किए। यह प्रश्न सभी को बहुत बारीकी से ग्रहण करना चाहिए। साधु कर्म करने से ही व्यक्ति शुद्ध होता है। ये वो कर्म कौन था आगे सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। और महाराज परीक्षित अपने प्रश्न के औचित्य को यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि मैं जो पूछ रहा हूँ वास्तव में मेरी ही उत्कंठा नहीं है। इमे श्रद्धते ब्रह्मन ऋषयो ही मया सह, मैं तो उनके साथ हूँ। वास्तव में यहाँ बैठे हुए सभी ऋषि जन श्रद्धते का अर्थ है कि इनको सुनने की इच्छा है। श्रद्धा शब्द का अर्थ है अभिलाषा भी होता है। श्रद्धा आस्तिक्य अभिलाषे च। श्रद्धा शब्द का अर्थ है आस्तिक्य, ईश्वर में, शास्त्र में और साधुओं में विश्वास। और श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है अभिलाषा, लालसा। यहाँ लालसा अर्थ है। इमे श्रद्धते ब्रह्मन ऋषय, हे ब्रह्मवेता, हे ब्राह्मण। यहाँ पर सभी ऋषि इस बात को सुनने की अभिलाषा रखते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराज परीक्षित ने पूछा कि सब लोग सुनना चाहते हैं ना, तब सब हाथ उठाए, हाँ हाँ सुनना चाहते। ऐसी बात नहीं है। महाराज परीक्षित सबके फेस को, मुख को देखकर समझ गए कि सभी उत्कंठित, सभी इसको सुनना चाहते हैं। तभी तो कथा में बीच में रोका गया सुखदेव गोस्वामी को। तो इमे श्रद्धते ब्रह्म ऋषय ही मया सह, मेरे साथ ये सब सुनना चाहते हैं, मतलब मुझको भी साथ में रखे हैं। अपना गौरत्व तो कह रहे हैं, अपने को अप्रधान कह रहे हैं, प्रधान ऋषियों को कह रहे हैं। मेरे साथ ये ऋषि लोग सुनना चाहते हैं, तो प्रधान ऋषि जन हुए। इस तरह से उत्कंठा हो रही है कि हम सभी सुनना चाहते हैं कि किस कारण से वे देवता हो गए। परिज्ञानाय भगवान तन्नो व्याख्यातुम अर्हसि। इस परिज्ञान के लिए, इसको जानने के लिए कि मरुदगण कैसे देवता हो गए, हम लोग बहुत उत्कंठित हैं। और अब कृपा करके कुछ अधिक शब्दों में बताइए। पहले सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि वे सब देवता हो गए, इंद्र के द्वारा बना लिए गए, इतने में ही कथा पूरा कर दिए। महाराज परीक्षित कहते हैं व्याख्यातुम अर्हसि, आप इसकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या का अर्थ होता है कुछ अधिक शब्द में किसी बात को कहना। आप 2-3 शब्द में इसको कह दिए, इसको हम सैकड़ों शब्दों में सुनना चाहते हैं।
आजकल स्कूल में कभी कभी प्रश्न पत्र आता है, बड़ा लेख रहता है, तो उसको कहते हैं कि इसको आप इतने छोटा करो, कुछ शब्दों में इसको ब्रीफ करके बताओ कि सब भाव आ जाए। और कभी कभी छोटे से शब्द को व्याख्यायित करने के लिए कहा जाता है कि व्याख्या करने पर ही समझ में बात आती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ अगर श्लोक पढ़ता जाऊं तो सोने के अलावा कोई गति नहीं रहेगी सामान्य लोगों। तो व्याख्या जरूरी है। व्याख्या वी का अर्थ है विशेषण, आख्या का अर्थ है आख्यान करना, कहना, बताना। व्याख्या विशेष रूप से कहना। तन्नो अस्माकम व्याख्यातुम अर्हसि, हम लोगों के लिए आप व्याख्या कीजिए, समझाइए। महाराज परीक्षित का यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों को यह जानना चाहिए कि आसुर भाव क्या है। आसुर भाव को छोड़कर सब देवता हो गए, ये आसुर भाव क्या है? आसुर भाव का अर्थ है असुर का भाव, आसुर भाव। असुर शब्द से आसुर बना है। भगवान गीता में कहते हैं द्वौभूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरतः प्रोक्तः आसुरम पार्थ में श्लो। 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, दो तरह की उनकी चेतना होती है, दैव और आसुर। तो दैव का वर्णन तो मैं विस्तार से कर चुका हूं, कई बार किया हूं, इसी गीता में भगवान कहते हैं, और 16वें अध्याय के शुरू में भी वे किए। तो अब कहते हैं कि आसुरम भाव में सुनो, आसुरम पार्थ में सुनो। अब मुझसे तुम आसुर भाव सुनो क्या है। भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुर के स्वभाव, असुर का थिंकिंग या डूइंग जो भी है, वो क्या करता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है, इस सब का वर्णन भगवान ने किया। तो आसुरम पार्थ में सुनो, तो उसमें सबसे पहले श्लोक में भगवान कहते हैं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न जना विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्ति का अर्थ है करने योग्य काम, लगना किसी काम में, और किसी काम को नहीं करना, छोड़ देना, इसको निवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है करना, बड़े शौक से, अभिलाषा से, उत्कंठा से किसी काम को करना, और निवृत्ति का अर्थ है इसको बुरा समझ करके, हे समझकर छोड़ देना। तो जो असुर प्रकृति के लोग होते हैं वे जानते ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं करने लायक काम को करते हैं और करने लायक काम से उनको कोई मतलब नहीं। भगवान सबसे पहले यही कहते हैं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न जना विदुरासुरा। आसुरा जना प्रवृत्तिं निवृत्तिं च न विदु, नहीं जानते। यह बात नहीं है कि वो प्रवृत्त नहीं होते हैं, निवृत्त नहीं होते, होते हैं। निवृत्त कहां से होते हैं? कीर्तन कथा से निवृत्त हो जाते हैं। प्रवृत्त कहां होते हैं? सिनेमा आदि में प्रवृत्त हो जाते हैं। अपने आप उनको शिक्षा नहीं देनी पड़ती। जो नहीं करना चाहिए वो काम करते रहते हैं, और जो करना चाहिए उसको भूल करके भी नहीं करते हैं। वास्तव में कुछ लोग भूल करके भी मंदिर नहीं आते हैं। इतना सावधान रहते हैं कि ऐसा नहीं कोई भूल करके घूमते घूमते प्रवेश कर गया मंदिर में। इतना सावधान, भूल करके भी नहीं अच्छा काम करते, और बुरे काम में रात दिन लगे रहते हैं। मांस खाने में, शराब पीने में, जुआ खेलने में, पर स्त्री गमन आदि में। ये असुरों का स्वभाव होता है। असुर कोई बहुत ज्यादा हेड वाले, सिर वाले, हाथ वाले नहीं होते हैं। मनुष्यों में ही कुछ दैत्य होते हैं, असुर होते हैं। भगवान इसीलिए आसुर भाव का वर्णन बड़े विस्तार से कर रहे हैं 16वें अध्याय में। न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। उनमें सफाई तो बिल्कुल रहती ही नहीं। सफाई न वस्त्र की, और न तो घर की, न शरीर की, न मन की। शौच साफ तो रहता ही नहीं, मन में गंदगी भरी रहती है। कहाँ विषय भोग मिले, कहाँ कुछ खाने को मिले, मान सम्मान मिले,
और वस्त्र भी बहुत गंदा रहता है। ऐसा शास्त्र कहता है कि कटी वस्त्र जो कमर में पहने उसको जरूर धो देना चाहिए तुरंत, उसको दोबारा नहीं पहनना चाहिए। इसी प्रसंग में आएगा। लेकिन आजकल के लोग पैंट पहनते हैं, 10-10, 20-20 दिन वही पहनते रहते हैं। ये असुर जानते ही नहीं है कि हम बहुत गंदा रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं। न शौचम न आचार, और न तो आचार विचार का पता रहे, कैसे आचार करना चाहिए बड़ों के साथ, माता पिता के साथ, गुरु के साथ, भगवान के साथ, देवताओं के साथ, समाज के साथ। कोई आचार संहिता से उनको कोई मतलब नहीं है, कुछ आचार पता नहीं। न सत्यम तेषु विद्यते, और सत्य तो उनमें नदारत ही रहता है, सत्य नहीं बोलते हैं। सत्य का अर्थ है भगवान का कथा कीर्तन, ये सत्य है। और वैसे सत्य वचन भी नहीं बोलते। अगर उनसे कहिए कि तुम्हें धर्म करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तो ये कहते हैं। भगवान यहाँ पर उनके शब्दों को बोल रहे हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम पे जगद्राहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम है तुम। वे स्पष्ट कहते हैं कि संसार झूठा है। ये अशुद्ध लोग बोलते हैं, सब संसार की ही वस्तुओं को भोगते हैं, लेकिन कहते हैं ये सब मिथ्या है, झूठा है, असत्य। असत्यम का अर्थ यह है, वो कहते हैं कि वास्तव में ये संसार है नहीं, और न तो पुण्य है न पाप है, न यहाँ गलत है न सही, जो मन में आवे वो करो, ये सब झूठा झमेला। अप्रतिष्ठित, इस जगत को बनाने के पीछे कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अनीश्वरम, और इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, न इसका कोई कंट्रोलर है और न तो यह कोई नियम है न कायदा है। अपरस्पर संभूतम की मान्यत काम है तुम। इस संसार को बनाने में किसी का कोई हाथ नहीं है, किसी वस्तु का नहीं, और वास्तव में इस संसार का सार है काम। उसमें बोलते हैं खुल करके, भगवान कहते हैं असुरों का विचार, बस इंद्रिय तृप्ति करो, जितना फुल एक्सटेंट तक इंद्रिय तृप्ति हो सके करो, इसी के लिए दुनिया बनाई गई है। वे कहते हैं दुनिया बनाई गई है, लेकिन बनाने वाला नहीं, ईश्वर नहीं। जैसे लगता है इसके लिए बना दिया गया, इस असुर के लिए, और कहा गया कि तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति करो, जितना खाना पहनना, स्त्री संभोग आदि करना हो, यहाँ कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, तुम फ्री हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। इस तरह से बोलते हैं। और किसी को भजन करते हुए देखते हैं तो कहते हैं क्या जीवन बर्बाद कर रहे हो यार, मजा लेने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ये करने के लिए। और उनको पता नहीं है भगवान तुरंत ही उन्हें नरक में मजा चखा देगा। भगवान गीता में कहे हैं इस बात को, इसी प्रसंग में कहते हैं। जो कहते हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठम जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम है तुम। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्धया प्रभवन्तु उग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता। भगवान कहते हैं कि एतां दृष्टि, किस धारणा में कि संसार का कोई मालिक नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, और ये हमारे सुख के लिए, हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग के लिए संसार बनाया गया है, इस दृष्टि में वे टिक जाते हैं। बस यही उनका ज्ञान होता है कि हमारे भोगने के लिए संसार बनाया गया है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई नियम नहीं। जो खाना है खाओ, जिस इंद्रियों को जैसे तृप्त करना है वो करो। एतम दृष्टि अवष्टभ्य, अवष्टभ्य का अर्थ टिक जाना। इसी धारणा में फंस जाते हैं, उनको कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता है, उनका दिमाग ज्ञान लेगा ही नहीं। नष्टात्मान, उनकी आत्मा नष्ट हो जाती। नष्ट का अर्थ है अदृश्य हो जाना। सो लगता ही नहीं, उनको अनुसंधान होता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं। आत्मा के स्वभाव और कार्य से उनको सपने में भी परिचय नहीं होता। इस तरह नष्टात्मान अल्प बुद्धया, वे थोड़ी बुद्धि वाले, बहुत कम बुद्धि वाले, प्रभवंत उग्र कर्माण, भयानक कर्म करते हैं, भयावह जगत के क्षय के लिए कर्म करते हैं। उनका जो भी काम होता है दुनिया का नाश करने के लिए होता है। जैसे आज के युग में हो रहा है, इतनी पशु हिंसा कर रहे हैं लोग, और नन भेज खा रहे हैं, यह
बोलने में शर्म भी नहीं लगती। हम लोग कभी कभी प्लेन से आते हैं तो विमान परिचारिकाएं पूछती हैं तो आप क्या चाहिए, नॉन वेज चाहिए, वेज चाहिए, तो कुछ बैठे हुए असुर सीधा कहते हैं नॉन वेज चाहिए। इस तरह का खान पान बिगड़ा हुआ। और आप देखिए तो ज्यादा लोग यही नॉन वेज ही खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। कोई खान पान के ज्ञान है नहीं कि हम जो पशु खा रहे हैं, जो पक्षी खा रहे हैं, इसका कितना बड़ा कर्म बंधन होगा और कितना हमें सफर करना होगा। ये नष्टात्मानो अल्प बुद्ध है, ये अल्प बुद्धि के लोग इसको देख ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कोई अंधा व्यक्ति क्या समझेगा कि सामने क्या संकट आ रहा है, नहीं जान पाते हैं। तो भगवान इस बात को बोल रहे हैं। आजकल के युग में आसुर मानव इंटरटेनमेंट के नाम पर कितना बड़ा इंद्रिय सुख का प्रदर्शन कर रहा है। वे कहते मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। और आजकल के युवक और युवतियों का नाश कर रहे हैं। वास्तव में घोर आसुर भाव छाया हुआ है। कहाँ धर्म की शिक्षा दी जाती थी, इंद्रिय संयम की शिक्षा, भगवान को समझने की शिक्षा, सदाचार, वहां खुल करके मनोरंजन के नाम पर भ्रष्ट आचरण दिखाया जा रहा है, किया जा रहा है। ये है असुरों का काम। क्षयाय जगत अहिता, ये जगत के जीवों के अहित और दुनिया का नाश करने के लिए प्रभवंती, इस तरह से प्रभाव डालते हैं। भगवान इस तरह से बोल रहे हैं। इसे बहुत लंबा प्रवचन किए हैं आसुर भाव पर 16वें अध्याय में। कामम आश्रित दुष्पूरम, भगवान कहते हैं कि वो इस तरह के काम में फंसे रहते हैं। काम का अर्थ है काम वासना, कामना, हृदय की लालसा, जो कभी पूरी नहीं होगी। दुष्पूरम, कभी पूरी नहीं हो सकती है। आज जो खा रहे हैं, खाने की लालसा पूरी नहीं होगी। और ये खाए, ये खाए, ये खाए, ये खाए, ये पहने, और ऐसी मोटर गाड़ी लिए तो और फाइन इससे ले लें, मॉडल बदल लें, नया ले लें। इसको दुष्पूर काम कहते हैं। लालसा कभी पूरी नहीं होती है। और मनुष्य की ये काम वासना ऐसी है, खाने की, पीने की, स्पर्श आदि की, कि शास्त्र के नियमों के अधीन रह करके इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकता है। उच्छृंखल दुष्पूरम, और वह कोई भी नियम तोड़ करके इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। तो भगवान कहते हैं कामम आश्रित दुष्पूरम, दंभ मान मदान्विता, मोहाद गृहीत्वा सद्ग्रहण प्रवर्तन्ते असुचि व्रता। मोह से कि यह शरीर मैं हूं, यह शरीर ही मैं हूं, इसीलिए शरीर को सुख देने के लिए कोई भी काम करते हैं। असुचि व्रता, असुचि व्रता का अर्थ है गंदा आचरण, उससे वो हट ही नहीं सकते। जैसे वैष्णव लोग एकादशी व्रत आदि प्रेम से करते हैं, ऐसे कुछ नियम से ही संडे को सिनेमा देखो, संडे को कम से कम मांस खा लो, वीकली एक दिन तो दो शरीर को, ये असुचि व्रत है। इस तरह के व्रत उनके होते हैं। यही सब असुर मानव है। भगवान बारंबार इस बात को कहे कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता चिंता म परिमेयम च प्रलयांतम उपाश्रिता। उनके हृदय में ऐसी चिंता होती है, ऐसी चिंता है, ये चाहिए वो चाहिए, ग्लानि होती है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, उसके पास ये है। ऐसी चिंता जो प्रलयांतम, जो मरण पर्यंत रहेगी चिंता। मरते समय भी कुछ लोग यही सोचकर मरते रहते हैं कि हमको ऐसा घर नहीं हुआ, हमको ऐसी गाड़ी नहीं मिली। मर करके जा रहा है नरक में और यहाँ की अभिलाषा करता है। इसको भगवान प्रलयांतम चिंतन कहते हैं। प्रलयांतम, बस मरण हुआ उसी समय अंत होगा इसका। उसके पहले तो स्वेच्छा से गृह त्याग कर ही नहीं सकते, या साधारण सामान्य वस्तुओं से संतोष कर ही नहीं सकते। मरते दम तक चिंता रहती है। भगवान तो सबको देखते ही हैं, किसकी क्या हालत है किसकी क्या हालत है सब देख रहे हैं। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, और इंद्रिय तृप्ति को ही, खान पान स्त्री संभोग आदि को ही वो अपने जीवन का परम लक्ष्य मान लेते हैं।
एतावदिति निश्चिता, बस बस यही सार है, यही सार है, ये उनका निश्चय होता है। उसमें कोई वैष्णव प्रीचिंग करके संदेह उत्पन्न नहीं कर सकता है। इति निश्चिता, वो बस बस हमने समझ लिया है, यही जीवन का सार है। जावत जीवित ऋण सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुता। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से कहा कि बताइए, भारत का एक ऋषि कह रहा है कि ऋण करके घी पीना चाहिए, जब तक जीना है सुख से जियो, शरीर स्वस्थ रखो, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए घी पीना जरूरी है। अगर घी महंगा हो गया है तो ऋण लेकर के पियो। कोई पूछे कि आखिर ऋण तो चुकाना पड़ेगा, तो कहे जो शरीर घी पिया हो तो भस्म हो जाएगा, ऋण कौन देगा? तो भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुता, इसलिए खूब पियो। तो वो एक भक्त था, वो आक्षेप कर रहा था चरवाक पर। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, भारत का ऋषि है तो ऋण लेकर घी पीने को कह रहा है, शराब पीने को नहीं कह रहा है ना। यह भी एक ऋषि की अच्छाई है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के घी पियो। तो इस तरह से भगवान असुरों का वर्णन कर रहे हैं। कामोपभोग परमा, उनके जीवन का परम लक्ष्य होता है कामोपभोग, और उनकी बुद्धि में बात बैठी रहती, बस यही सार है, यही सार है, यही सार। भगवान ने आगे कह दिया, अनेक चित्त विभ्रांता मान मोह मदान्विता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु। ये लोग तो कहते हैं जीवन का यही लाभ है, ये लाभ है, और जो जगत को बनाए हैं वे भगवान कहते हैं ये सब पतंती नरके अशुचो, ये सब अशुचि नरक में गिरते हैं। भगवान तो रोज देखते ही कौन कहा जा रहा है, और इधर ये समझते हैं कि हम तो अब सुख से जी रहे हैं, आगे का जीवन तो है ही नहीं, आगे का जीवन तो मानते नहीं। बस शरीर समाप्त हुआ, सब कुछ समाप्त हुआ, कौन कर्मों का लेखा रेखा रखेगा, कौन? लेकिन भगवान देखते हैं कि ये मरे और नरक में गिरे, ये नरक में गिरे। प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। भगवान इस तरह से विस्तार से वर्णन किए। और इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि आसुरीम जोनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो जानते अधमाम गति में से। इस तरह से आसुरी जोनि को प्राप्त करके, आसुरी जोनि का मतलब यही है, ये सब गलत खान पान आदत, इसमें हो करके और मेरी भक्ति नहीं करते हैं। जन्मनी जन्मनी, उनका जन्म पर जन्म होता है, जन्म पर जन्म। माम अप्राप्य, मेरी प्राप्ति उनको नहीं होती है, मेरे धाम नहीं आ पाते हैं, मुझको नहीं समझ पाते हैं, कृष्ण भावना को नहीं ग्रहण कर पाते हैं। ततो यंति अधमाम गति, एक तो नरक में उनको गिराया जाता है, और नरक के बाद अधम योनियों में जन्म दिया जाता है। कीट पतंग कुकर शुकर आदि योनियों में उनको जन्म दिया जाता है। ये भगवान कहते हैं असुरों के बारे में। तो यही है आसुर भाव। आसुर भाव का अर्थ है भगवत विमुख जीवन, और केवल देह को ही अजर अमर मान करके इसकी हिफाजत करना, महंगा कपड़ा पहनना, खूब शराब वगैरह पीना, ये सब असुर भाव है। और ऐसे असुरों का पतन होता है यहां भी, और नरक तो निश्चित है, नरक तो रिजर्व ही है उनके लिए, दूसरी तरफ जा ही नहीं सकते। चेतना बताती है इस तरह से। तो महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि आसुर भाव को छोड़ करके ये कैसे वैष्णव हो गए, क्या उन्होंने शुभ कर्म किया था? यदि आजकल के भक्तों को पूछा जाए, खास करके विदेश के भक्त हैं, इन्होंने क्या अच्छा कर्म किया था, ये वैष्णव हो गया। तो और अच्छा कर्म तो भले किसी को सुनाई पड़े, दिखाई न पड़े या सुनाई न पड़े, लेकिन सबसे बड़ा अच्छा कर्म हुआ कि प्रभुपाद जी की संगति किया उन्होंने, और उनके मुख से भगवान की बात सुनी।
यही साधु कर्म किया। तो टोटल दैत्य वंश के लोग वैष्णव हो गए, तो जिन्हें मांस मदिरा के अलावा और कोई ज्ञान ही नहीं था और सदाचार वैदिक संस्कृति का तो नाम भी नहीं सुने थे, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा सुकर्म हुआ, सौभाग्य हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन हुआ और उनके साथ बैठने का, उनके संग रहने का, सुनने का अवसर मिला। इसी पर से उल्टी हो गई। महाराज परीक्षित का प्रश्न उस सत्य की ओर हमारे आकर्षण को खींच रहा है, हमारे चित्त को आकर्षित कर रहा है। वह क्या परम सत्य है? भगवान विष्णु, कृष्ण से संपर्क होना चाहिए। जीव किसी भी गिरी हुई दशा से शुद्ध हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। दीति के गर्भ से कोई देवता जन्म ले कैसे हो सकता था? परंतु दीति भगवान की भक्ति में लगी थी। इस भागवत सप्ताह में यही प्रसंग मुख्य रूप से आ रहा है। तो प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। किम तत् साधु कृतम हितैः, मरुद गणों ने क्या शुभ कर्म किया था, इस बात को यहाँ के ऋषिजन सब सुनने की अभिलाषा रखते हैं। हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। हमारे जानकारी के लिए, परिज्ञानाय व्याख्यातुम अर्हसि, हमारे जानकारी के लिए हम ठीक से समझ सकें, इसके लिए आप हम लोगों से इसकी व्याख्या कीजिए, अधिक शब्दों में इसको समझाने की कृपा करें। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी को बहुत प्रसन्नता हुई। इसको सूत जी कह रहे हैं। सूत जी उस समय बैठे थे परीक्षित महाराज के साथ, जिस समय सुखदेव जी कथा कह रहे थे। उस सौनकादि ऋषियों को भागवत सुना रहे हैं, तब सूत जी यहाँ कहते हैं, तद विष्णुरात ससवादरायणी वचो निशम्यादृतमल्पमर्थवत् सभाजयन् सन्निवृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शनः। श्री सूत जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी सर्वदर्शन, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानने वाले बादरायणी श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और स्वागत किए। सभाजयन, स्वागत किए उनके प्रश्न का। यह इस ग्रंथ से बाहर है। बाहर का मतलब होता है कोई बात शास्त्र में कही जाती है, जैसे यहां पर है कि सुखदेव गोस्वामी ने स्वागत किया इनके प्रश्न का, तो स्वागत के शब्द इस यहां दिए नहीं गए हैं। अपने आप समझ लेना चाहिए, सभी बातें हर एक समय देने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने उसका स्वागत किया, अभिनंदन किया, तो क्या अभिनंदन की नहीं कहा गया है। तो इसको कहा जाता है ग्रंथाद बहिरेव, ग्रंथ से बाहर ही समझ लेना चाहिए क्या स्वागत किए होंगे। अवश्य कहे होंगे कि महाराज धन्यवाद है ऐसे प्रश्न के लिए, मैं ईश्वर बहुत प्रसन्न हूँ, धन्य है आप इस तरह प्रश्न किए हैं। बीच बीच में जहां तहां ग्रंथ के भीतर ही उनके उद्गार दिए गए। सभाजयन, स्वागत किए प्रश्न का, अभिनंदन किए और भगवत सुख से परिपूर्ण चित्त से उन्होंने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी का चित्त कैसा, उसको कहते हैं सन्निभृत। भृत का अर्थ है भरा हुआ या पकड़ा हुआ। सन्निभृत, सम्यक और नितरांभृत। सुखदेव गोस्वामी का हृदय भगवान के सुख से, भगवान की भक्ति से पूर्ण है, उन्हें और कोई आकांक्षा नहीं है। तो उन्होंने देख लिया कि महाराज परीक्षित का प्रश्न भगवान के गुणों को व्यक्त करेगा, भगवान में इसका पर्यवसान है, अंततः उत्तर में भगवान विष्णु के गुण आएंगे, इसलिए उन्हें और सुख मिला। कहने का आशय है, यदि प्रश्न का संबंध भगवान विष्णु से नहीं होता, कृष्ण से नहीं होता, तो उस प्रश्न का उत्तर नहीं देते। इसका अर्थ ये है पूरा पूरा चित्त भगवान की लीला में डूबा हुआ है। तो ऐसे श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्न का अभिनंदन किए और इस तरह से बोले। यहां पर सूत गोस्वामी
सौनक जी को सत्रायण कह रहे हैं। सत्र धन अयन, सत्रायण। सत्र का अर्थ होता है कंटिन्यूअस कुछ दिन तक जब भगवान की भक्ति की जाती है, खास करके श्रवण कीर्तन, तो उसको सत्र कहा गया है शास्त्र में। और आज के युग में इसको सेमिनार कहते हैं। सेमिनार कुछ कंटिन्यूअस डिस्कोर्स दिया जाता है, जहां पर लगातार कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, हवन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लगातार कुछ दिन तक चले, इसको सत्र कहते हैं। तो सौनक जी के लिए सत्र जो है वही अयन है, आश्रय है। सौनक जी सदा इस प्रकार के कार्यों में लगे रहते थे। जैसे भागवत सप्ताह एक सत्र है, और इस सत्र को जिन्होंने आश्रय बनाया है उनको सबको सत्रायण कहेंगे। सत्र अयन, 7 दिन तक सुनना खूब विधिवत ढंग से, इसको सत्रायण कहते हैं। सत्र का आश्रय लेना चाहिए। जब लगातार भगवान के गुणों का वर्णन किया जाता है, ठीक बात भागवत कही जाती है, तब मन में धसती है बात। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का प्रभाव तो होता ही है, 1 मिनट का भी प्रभाव होता है, लेकिन अधिक से अधिक समय तक भगवान का वर्णन किया जाए तो उसका असर अधिक होता है हृदय पर। इसीलिए आचार्यों ने सत्र की व्यवस्था की है। तो 7 दिन का सत्र हो या 10 दिन का सत्र हो या महीने का या साल भर का या 10 साल का, ऋषियों के यहाँ सत्र कब कितने दिन का चला था? 1000 वर्ष के लिए सत्र चालू किया गया। ऋषियों ने स्वयं ही कहा है सूत जी से कि हम लोग बैठे हैं यहाँ इस सत्र में। और सत्र किस लिए चालू किया गया था? इसमें बहुत से ऋषि मुनि आएंगे और वे भगवान के गुणों का वर्णन करेंगे। यही सत्र का आशय था। तो सौनक जी को सत्रायण संबोधित कर रहे हैं सूत जी कि आप तो सत्र में ही रहते हैं, कंटिन्यूअस श्रवण कीर्तन में ही रहते हैं, तो आप समझेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह कहना चालू किया। सुखदेव गोस्वामी को कैसे सब कुछ पता है? क्योंकि सर्व दर्शन, सब कुछ देखते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब देखते हैं। अतः जिस काम से, जिस शुभ कर्म से मरुदगण देवता होगा, इसको ये खूब समझते हैं। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न चित्त से, भक्ति सुख से भरे हुए हृदय से इस प्रकार जगाद उवाच बोले। श्री शुक उवाच। तो सुखदेव जी अब प्रकृत कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हतपुत्रादिति चक्र पार्श्वी ग्राहेण विष्णुना मन्युना शोक दीप्तेन ज्वलंती पर्यचिन्तयत्। दिति के दोनों पुत्र मार दिए गए थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो बहुत काल के बाद भी दिति दोनों पुत्रों के शोक में रोती रहती थी। मां का हृदय है। बेटा इतने नालायक थे दोनों, फिर भी मां तो रोएगी है ना। वो दुनिया को रुला दिए थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, हद अत्याचार किए थे। हिरण्यकश्यप तो ऐसा बदमाश था कि प्रहलाद को कहा कि एक बार अगर कृष्ण कहे तो अभी जान मार दूंगा, चुप रहो। अपने हाथ से लास्ट में मारना चाहता था। जब ही तलवार से मारना चाहता था तभी भगवान खंभा से प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को ही चीर दिए। कोई अस्त्र से नहीं काटे, सीधा नख से फाड़ दिए। और हिरण्याक्ष को इससे पहले मारे थे, बड़ा रूप धारण कर। फिर भी पुत्रों का वियोग हुआ, इतने प्रतापशाली दोनों पुत्र। तो दिति बहुत दुखी रहती थी। अपने पुत्रों का शोक और क्रोध किस पर? इंद्र पर। यद्यपि भगवान मारे थे, भगवान ने मारा था, लेकिन दिति का क्रोध इंद्र पर हुआ क्योंकि इंद्र ने मरवाया था। दिति सब मिलाकर के भगवान का भक्त थी,
भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, हिरण्याक्ष का वध किया, लेकिन भगवान पर दोष बुद्धि नहीं करती थी। वो ये सोचती थी भगवान तो भक्तवत्सल हैं, कोई उनसे कुछ काम कराना चाहता है, प्रार्थना करता है तो भक्तवत्सल है, कर देते हैं, उनका कोई दोष नहीं है। ये क्यों उनसे ऐसी प्रार्थना किया हमारे पुत्रों के वध के लिए? यह ऐसा क्यों किया? इस क्रोध में थी। मन्यु का अर्थ होता है क्रोध, और वह क्रोध शोक से प्रदीप्त हो गया था। शोक दीप्तेन, जैसा जैसा अपने पुत्रों के लिए शोक उठता था उतना ही क्रोध उठ रहा था इंद्र के प्रति। जब जब याद आती थी हिरण्यकश्यप की और हिरण्याक्ष की, तब तब ये रोती थी, और रोने से इसका क्रोध बढ़ रहा था इंद्र के प्रति। किसने मारा था? शक्र पार्श्वी ग्राहण विष्णु ने, विष्णु ने मारा था, भगवान ने मारा था इंद्र का पक्षपात करके, इंद्र का पक्ष लेकर। क्योंकि भगवान इंद्र इस विश्व के व्यवस्थापक हैं। कहां गड़बड़ी हो रही है, जब अपना बस नहीं चलता है तो भगवान को बुलाते हैं कि आप मदद कीजिए, तो भगवान आए, मदद किए। असुर भाव यही है। देखिए दीति में ये असुर भाव है कि जब भगवान मारे हैं इंद्र का पक्ष लेकर के, तो उसको सोचना चाहिए कि आखिर भगवान तो कोई पागल नहीं है, इंद्र का पक्ष ले रहे हैं तो इसका मतलब इंद्र अच्छा व्यक्ति है। पर ये विचार नहीं रहा। कुछ लोग किसी के दोष को इतना हाईलाइट करते हैं कि उसमें हजारों गुण हो दिखाई नहीं पड़ता। इंद्र में गुण ही गुण है, वास्तव में कोई दोष नहीं है। और उन्होंने जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध कराया तो सारे जीवों के हित के लिए कराया। सब त्राहि त्राहि कर रहे थे, हा नाथ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पहले तो इंद्र ने ट्राई किया लेकिन उनका बल नहीं चला। तब से सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया। ये 7वें स्कंध में कथा है। देवताओं को भगवान ने अभय दिया, आप डरिए मत, मैं अवतार लूंगा और मैं उसे शांत कर दूंगा। जिस दिन वो प्रहलाद को मारना चाहेगा अपने हाथ से, उसी दिन मैं उसको मार दूंगा। भगवान ने कहा है डायरेक्ट। उसमें प्रार्थना करने में इंद्र प्रधान थे। इस कारण से दीति उनसे बैर बांध ली। यह क्यों प्रार्थना किया भगवान से कि हमारे पुत्रों का वध कर दीजिए? जब भगवान ने वध किया तो उनके प्रति श्रद्धा है। इन दोनों के जन्म के पहले ही कश्यप जी ने कह दिया था दीति से, तुम्हारे दोनों पुत्र बहुत खल होंगे, दुनिया को तबाह कर देंगे, इनको मारने के लिए साक्षात भगवान अवतार लेंगे। तो ये बात सुनकर दीति खुश हो गई। 3 स्कंध में कथा है। वो कहती है कि हे ब्राह्मण, ये बहुत खुशी की बात है कि भगवान के हाथ से हमारे पुत्र मारे जाएंगे, ये बहुत अच्छा होगा। अरे भगवान के हाथ से मरना भी दूसरे के हाथ से जीने की अपेक्षा अच्छा है। तो वो खुश थी और यह बात सुनकर के भी बहुत प्रसन्न हुई कि हमारे पुत्र का पुत्र, हमारा पौत्र प्रहलाद बहुत बड़ा भक्त होगा। इन बातों से प्रसन्न होती थी, लेकिन फिर भी इंद्र के प्रति बहुत क्रोध। ज्वलंती पर्य चिंता, तो जलती रहती थी जब जब इंद्र की याद आती थी। इंद्र उसके सौत का लड़का था, अदिति का। स्त्रियों में ये सौतिया डाह बहुत चलता है। इंद्र कश्यप जी के ही पुत्र हैं और पूरे विश्व के मालिक हैं, इतने बड़े हाई पद पर हैं। उनका ये वध चाहती थी, एक नया पुत्र प्राप्त करके। बताइए, जो अभी जन्म नहीं लिया है, ऐसे पुत्र की कामना करना और वह पुत्र इंद्र का वध करते, इसका इरादा थी। ऐसा कौन पिता कर सकता है? बताइए, संसार में कोई ऐसा नहीं, कभी नहीं कर सकता। जो बेटा बहुत बड़ा पोस्ट पर हो और सफल व्यक्ति हो, तो उसको मार दिया जाए और नया पता नहीं कहां का बच्चा किसका आए गर्भ में, ये कौन स्वीकार करेगा? लेकिन ये विचार था दीति का। और सोचती रहती थी, वो ज्वलंती परिचिंतित, परिचिंतन क्या करती थी? जलती रहती थी अपने पुत्रों के विरह से और इंद्र के प्रति वैर से, और सोचती रहती थी। क्या सोचती रहती थी? कदा नु भ्रातृहंतारम इंद्रिया राम मूलबरम
अक्लीन हृदयम पापम घातयित्वा स ये सुखम। वह दिन मेरे जीवन में कब आएगा जब मैं अपने भाइयों की हत्या कराने वाले अपने भाइयों की हत्या कराने वाले को क्रूर चित्त निर्दय इंद्र का वध करा करके और सुख से सोऊंगी। कब वो दिन आएगा? इसका मतलब कि इतने दिनों से उसको कोई चैन नहीं थी। सय सुखम, कब इंद्र को घातयित्वा मरवा करके और सुख से सोऊंगी। इसका मतलब सुख से दिन बिताऊंगी, ये मुहावरा है। कब वो दिन आएगा सुख से सोऊंगी। इस तरह से क्रोध में रहती थी और शोक में रहती थी। भगवान इंद्र के विषय में क्या कहती है? इंद्रिय रामम, वह दुष्ट इंद्र केवल इंद्रिय सुख में पड़ा रहता है। अपने देह को पोषने के लिए, अपने इंद्रियों को पोषने के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इसके भाई थे ना, मन ही मन सोचा करती थी। और कभी कभी अपनी सखी से, अपनी सहेलियों से इस तरह की बात कहा भी करती थी। कदानु भ्रातृहंतारम, इंद्र अपने भाइयों का वध किया। कौन ऐसा संसार में होगा जो अपने भाई का वध करेगा? लेकिन देखो, इंद्रिया राम, इंद्रियों के सुख को, विषय को, साम्राज्य को, इंद्र पद को ही अपने जीवन में सर्वोपरि मान लिया। इंद्रिया रामम उलबणम, वो बहुत भयानक है, क्रूर है। अक्लीन हृदय, उसका हृदय द्रवित नहीं होता है। कैसे वो पापी अपने भाइयों का वध करा दिया, इतना बड़ा पाप किया। तो उलबणम का अर्थ है क्रूर, और अक्लीन हृदय का अर्थ है निर्दय। निर्दय होना और क्रूर होना दोनों में अंतर है। निर्दय का अर्थ है किसी के दुख को देख करके दिल न पिघलना, उसको निर्दय कहते। वो दुख नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरे के दुख को देख करके चित्त में दया नहीं आई, क्लीन नहीं हुआ, आर्द्र नहीं हुआ। और क्रूर का अर्थ है दूसरे को दुख देने वाला। तो जितना ही दुख होता है उतना ही सुख मानता है, दूसरे को दुख देता है, मारता है, संकट में डालता है, वो है क्रूर। तो ये क्रूर है और अक्लीन हृदय। इंद्रिया कदानु भ्रातृहंतारम, इंद्रिया रामम, जो इंद्रियों के सुख में रमता है, और क्रूर निर्दय चित्त, इसका वध करा करके कब मैं सुख से सोऊंगी। इतना बड़ा साहस होता है स्त्रियों के हृदय में। वास्तव में पुरुषों में इतना बड़ा प्लान नहीं हो सकता है। शास्त्र कहता है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में दुगुना साहस होता है, नहीं 4 गुना साहस होता है, और आहार दुगुना होता है। अगर जोड़ा जाए तो भोजन डबल करती है। जो सब शुरू से शाम तक, सवेरे से शाम तक जोड़ा जाए तो पता नहीं, हमने तो नहीं देखा है, लेकिन शास्त्र कहता है। बताइए, इतने बड़े असुर दुनिया को तबाह कर दिए, मार दिए गए, तो अब तक रो रही है और अब इंद्र का वध कराना चाहती है। कभी कश्यप जी से इसने नहीं कहा, क्योंकि तो जानती थी कि वो तो सम है, सभी पुत्र उनके लिए समान है। पर ये चाहती थी कि इंद्र का वध हो जाए, वो मर जाए, और तब ये सुख से सोए, नहीं तो नींद हराम हो गई थी। अरे सय सुखम सुखम स्वपिनी, कब मैं सुख से सोऊंगी। और फिर कहती है, क्या रखा है इस शरीर में, देखो, कृमि बीड भस्म संज्ञासित जशेषा भी हितस्य च भूत ध्रुव तत्कृते स्वार्थम किम वेद निर्योजत। ये शरीर की क्या दशा होती है। दीति सोच रही है कि जिस शरीर के लिए इंद्र ने हमारे पुत्रों का वध करा दिया, उस शरीर का नाम चाहे राजा हो, ईश का अर्थ है राजा, चाहे ईश्वर नाम हो, मालिक नाम हो, या प्राइम मिनिस्टर नाम हो, राष्ट्रपति नाम हो, या इंद्र नाम हो, कुछ भी नाम हो, लेकिन अंत में शरीर कृमि हो जाता है। यदि शरीर मरता है और 3-4 दिन तक उसका कुछ दाह संस्कार न किया जाए तो शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं। शरीर में करोड़ों करोड़ों कीड़े पड़ जाते हैं और कीड़े ही शरीर को खा जाते हैं।
शरीर ही कीड़ा हो जाता है और वो कीड़े ही शरीर को खा जाते हैं, तो कृमि कहते हैं। केवल बस 3-4 दिन न संस्कार किया जाए, छोड़ दीजिए, तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, कृमि। और भस्म, यदि उसे जला दिया जाता है तो भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। शरीर का, उससे शरीर का परिणाम क्या होता है? भस्म। और यदि कीड़े भी नहीं खाए, सड़ा नहीं, भस्म भी नहीं किया गया, कहीं डाल दिया गया, तो कुत्ते गिद्ध आदि खा जाते हैं और शरीर उनका मल बन जाता है, बीट बन जाता है। कृमि बीट भस्म संज्ञा से पहले सुना गया। वो कहती है, पहले जिनका नाम ईशा विहित, जिनको मालिक कहा जाता था, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले राजा लोग, मरे तो क्या हुआ, कोई कोई कीड़े बन गए, उनका शरीर कीड़ा बन गया। किसी का दाह संस्कार किया गया तो शरीर भस्म हो गया, राख हो गया। और कोई जीव खा गए, कछुआ अथवा गिद्ध, कुत्ता, तो उनका बीट बन गया, मल बन गया। कृमि बीट भस्म संज्ञा से जस ईसा भी हितस्य। आज चाहे शरीर का कोई भी नाम हो, वर्तमान में ही देख लीजिए, सबसे बड़ा बड़ा नाम पद तो यही है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या हुआ छोटे छोटे ऑफिसरों की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन ये शरीर एक दिन होगा क्या, या पहले के जो ये लोग थे उनका शरीर क्या हुआ? किसी किसी का शरीर गर्त में गया, कब्र में गया, तो कब्र के नीचे शरीर को कीड़े खा जाते हैं टोटल। और किसी किसी के शरीर को कौए गिद्ध आदि खा जाते हैं, खासकर पारसियों के शरीर। और हिंदुओं के शरीर को राख बनाया जाता है, ज्यादातर ही हो। तो शरीर तो गया सब, यही तो दशा होने वाली शरीर की। ऐसे शरीर के लिए, ऐसे शरीर के सुख के लिए, इसको पोषने के लिए भी कोई जीवों को सताता है, भूत द्रुत, जीवों से द्रोह करता है, उनको मारता है, तो क्या वो अपने स्वार्थ को जानता है व्यक्ति? नहीं जानता है, क्योंकि जीवों से द्रोह करने पर निरयः जतः, नरक निश्चित। यदि कोई दूसरे जीवों को सताता है तो निश्चित नरक मिलता है उसे। आज के युग में जो ये अल्प बुद्धि, दुर्बुद्धि लोग जो मांस खा रहे हैं, पशुओं का वध कर रहे हैं, पक्षियों का वध कर रहे हैं, केवल जीवा को संतुष्ट करने के लिए, इन लोगों को थोड़ा भी ज्ञान नहीं है कि शरीर छूटने के बाद हम नरक में जाएंगे। ये शरीर तो कृमि बीट भस्म में एक होगा ही, शरीर तो यहीं खत्म हो जाएगा। और जिस शरीर को पोषने के लिए मांस खा रहे थे, शराब पी रहे थे, खास करके जीवों की हत्या कर रहे थे, तो वो शरीर तो जाएगा, इसके बाद आत्मा जाएगा नरक में। ये दीति सोच रही है। लेकिन दीति का सोचना अद्भुत है। परोपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचर हित नर न घनेर। इसके पुत्र मार दिए गए हैं, तो उस कारण से अब इसका विवेक लुप्त हो गया। ये कहती है कि इंद्र इस नाशवान देह के लिए, पोषने के लिए इसको हमारे पुत्रों का वध करा दिया, तो तुम कौन अजर अमर देह को पोषने के लिए इंद्र का वध कराओगी? तुम्हारा भी देह तो ऐसा ही है। जो हुआ सो हुआ, ईश्वर की इच्छा मानकर संतोष करना चाहिए। लेकिन कहते हैं नहीं, आखिर एक देह एक दिन कीड़ा बन जाता है, कृमि हो जाता है, भस्म या बीट बन जाता है। ऐसे नाशवान और तुच्छ देह के लिए इंद्र हमारे बेटों का वध कराया है, इसलिए मैं उसका वध कराऊंगी, जो भी होता है। ये निर्णय कर रही। इसके कहने का आशय है कि इंद्र अविवेकी है, उसको हित अहित का ज्ञान नहीं है। तुमको कौन हित अहित का ज्ञान है? जरा सोचिए, विचार कीजिए। ये कौन फाइनल ज्ञान के स्तर पर चढ़ी हुई है? वो अपने देह की रक्षा के लिए किया, और तुम तो अपने मरे हुए पुत्रों के प्रतिशोध में उसको मारना चाहते। तुम्हारा तो कोई पर्पस भी नहीं है ना। वो तो मान लीजिए इंद्र ने अपने देह की रक्षा के लिए वध किया अपने शत्रु का। राजाओं का स्वभाव है, राजा लोग अपने देह की रक्षा के लिए दूसरों का वध करा देते हैं।
देखा गया। तो जो हुआ सो हुआ, नहीं मरे हुए पुत्रों के ऋण से ऋण होने के लिए माता जी इंद्र का वध कराना चाहती। इतना क्रूर हृदय होता है स्त्रियों का। शास्त्र बताता है पुरुषों की जो बोली होती है कठोर होती है और कुछ आचरण कठोर होता है, लेकिन हृदय उनका कोमल होता है। और स्त्रियों का हृदय छुरे की धार के समान होता है। उनकी बोली बहुत मधुर होती है। आगे खुद कश्यप जी ही बताएंगे कितना क्रूर हृदय है। हिरण्यकश्यप इनका बेटा है, हिरण्याक्ष बेटा है, लेकिन इंद्र बेटा नहीं है। देखिए, जिसको भगवान का फेवर प्राप्त है, भगवान जिसके लिए अवतार लेते हैं, वैसे इंद्र को अपना बेटा नहीं मान रहे। यही अज्ञान है दीति का। और जो हूद थे, खल थे, दुनिया को तबाह किए, उनको बेटा मानकर रो रही, अभी रो रही है और इंद्र का वध कराना चाहती है। यहां दिखाया गया है कि व्यक्ति को अपना अज्ञान किस तरह से दिखाई नहीं पड़ता है। दीति के प्रवचन को कोई एकांत में सुने तो कहेगा बाप रे बाप, वैराग्य की सीमा दिखा रही और विवेक के एकदम शीर्ष स्थानीय है। तो बहुत पढ़ी लिखी महिला है, कितना बुद्धू है वास्तव में, कितना छोटे स्तर पर सोच रही है। ये तो पति ऐसे महान थे, पति विद्वान थे, परम वैष्णव थे, इसलिए इसको लगा दिए वैष्णव व्रत में। नहीं तो इस तरह के विचार वाली औरत, कितना काल बीत चुका है हिरण्यकश्यप के मरे हुए, हिरण्याक्ष के मरे हुए, लेकिन हाय बेटा और हाय रे दुश्मन यही सब चलता है। स्त्रियों में बहुत झगड़ा इस तरह का रहता है। बहुत दिन तक याद रखती हैं, प्रतिशोध लेना चाहती हैं। उर्वशी ने कहा है महाराज पुरुरवा से कि महाराजा क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। स्त्रियों यह करुणा क्रूरा है, दुर्मर्षा प्रिय साहसा। जो दुर्मर्षा का अर्थ है कि यदि उनका अपमान किया जाए, उनके विरुद्ध कुछ किया जाए, तो वे उसको सह नहीं पाती है, तो प्रतिशोध ले ही लेती है। दुर्मर्षा बहुत बड़ा दुराग्रह होता है। तो इस तरह से रह रही है ऐसे व्यक्ति के साथ जो इसके पति हैं और उन्हीं का पुत्र जो अदिति से उत्पन्न हुआ है इंद्र, उसका वध कराना चाहिए। तो जो भी हो, सीधा कहती कि मैं वध करा रही हूं, तब कृमि बीड भस्म संज्ञा सिद्धस्या भी भूत ध्रुव तत्कृत्य स्वार्थन किम वेद निर्णय। दूसरे को मारने वाला व्यक्ति, दूसरे जीवों को सताने वाला निश्चित नरक में गिरता है। तो तुम कौन परोपकार करने जा रही हो? तुम तो सताने ही जा रही हो ना, तो इंद्र को मरवाने जा रहे। तो अब इसको नरक नहीं मिलेगा। जरा विचार कीजिए। जो कुछ भी हो, व्यक्ति शोक में और क्रोध में ठीक विचार नहीं कर पाता है। यहाँ कंक्लूजन ये है, दीति शोक में थी और क्रोध में थी, इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रही थी। यानी वो चाहती थी इंद्र महाराजा। फिर आगे कहती है, आशा सानस्य तस्येदम ध्रुवम उन्मद्ध चेतस मद शोषक इंद्र से भूयन जैन सुतोई में। क्या उपाय है इंद्र को मारने का? तो पहले पुनः इंद्र के दोष गिन रही है। इदम आशा सानस्य, इंद्र इसी शरीर को आत्मा मान बैठा है। आत्मा मान करके इसी देह का लालन कर रहा है और इस देह से स्वर्ग का जो शासन है, स्वर्ग के शासन को, स्वर्ग के भोग को ही अपने जीवन का परम लाभ मान लिया। तो इस देह और देह से भोगे जाने वाले पदार्थ को, इंद्र पद को, वो ध्रुव समझ रहा है, अविचल समझ रहा है। जबकि ये 2 दिन का खेल है। न देह रहेगा न इंद्र पद रहेगा। ये तो सब मिलता है, देह मिलता है और देह के लिए भोग मिलता है, दोनों नश्वान है। वास्तव में ये सब इंद्र पद भी उसी तरह से नश्वान है जैसे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पद
और 5 वर्ष तक चल गया, आगे कोई ठीक नहीं रहता है चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। तो ये इसकी अपेक्षा भी इंद्र पद अस्थिर है, बीच में भी इंद्र को छोड़ना पड़ता है। एक बार इंद्र को छोड़ना पड़ा वृत्रासुर का वध करने के बाद, तो नहुष महाराज इंद्र बनाकर लाए गए देवताओं के द्वारा। सब टेम्पररी है और क्षणिक है। तो दीति कह रही है कि इदम ध्रुवम आशासानस्य, इंद्र अपने देह को ही आत्मा मान रहा है और देह को वो अचल समझ रहा है। ऐसे अभिमानी उन्नत चेतस जो उच्छृंखल इंद्र का मद सोखने के लिए, उसका मद घमंड चूर चूर करने के लिए मुझे एक पुत्र होना चाहिए। मैं ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगी जो इंद्र की जान मार दे, इंद्र का वध कर दे। तब उसने सोचा कि तो ये उपाय कैसे सफल होगा, तो पुत्र चाहिए तो पति का सहारा लेना ही पड़ेगा। तब उसने कई गुना कश्यप जी की सेवा बढ़ा दिया, कई तरह से सेवा करने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते शुश्रूषयानुराग इति भावेन सा भर्तु आचचार सकृत प्रिय, शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च भक्त्या परमया राजन मनोज्ञर बल्गु भाषित। इस तरह सेवा करने लगे। मनोजग्राह भावज्ञा सुस्मिता पांग विच्छिन्न। दीति अपने पति की सेवा को बढ़ा दी, खूब कई तरह से सेवा कर रही थी। अभी तो कुछ टाइम है, मैं वर्णन कर देता हूं। शुश्रूषयानुरागेण, शुश्रूषा, शुश्रूषा का अर्थ है देह से सेवा, जैसे भोजन बनाना, पाद संवाहन करना, पंखा झलना, स्नान कराना, घर द्वार आदि बिल्कुल क्लीन रखना, और उनको कभी भी मांगना न पड़े कि एक गिलास पानी दो। उनके भाव को समझती थी, क्या कब चाहिए, क्या चाहिए, उसने सेवा बढ़ाया। और सेवा इसलिए बढ़ाया कि पति एक दिन प्रसन्न होकर कहें कि मैं बहुत खुश हूं, तुम मुझसे वर मांगो। तब मैं वर मांगूंगी कि इंद्र का वध करने वाला मुझे पुत्र चाहिए। और ये इसका इरादा था। किससे वर मांगेगी? जिसका पुत्र इंद्र है। तो अपने बहुत काल के जन्मे हुए पुत्र को मरवा दे नया बेटा द्वारा, कौन ऐसा बात होगा? दूसरा बेटा आवे या न आवे, जो है वो तो जीवित रहे, है ना। तो वो इस तरह से सेवा कर रही थी। शुश्रूषया सेवा, परिचर्या इसको कहते हैं। खूब सेवा करने लगे। वो जानती थी कि हमारे पति परम तेजस्वी व्यक्ति हैं और इनकी कृपा से ही मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो सकता है। वो सेवा करती थी, अनुरागेण और स्नेह भी करती थी। केवल वास्तव में ऐसी बात नहीं थी कि बनावटी सेवा करती थी, हृदय से सेवा कर रही थी। जानती थी कि पति के अलावा मेरा कोई नहीं है, सेवा करती थी। द्वितीय अज्ञान में है, सब में है, लेकिन फिर भी पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करे। अनुरागेण, स्नेह से स्नेह करती थी, उनसे प्रेम करती थी हृदय से। शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च, और प्रश्रय विनय, पति के सामने कभी भी उदंडता का व्यवहार पत्नी को नहीं करना चाहिए। कभी ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं पढ़ी लिखी हूं ज्यादा, या मैं धनी घर से आई हूं, हमारे पिताजी धनी हैं, ऐसा सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। पति से कभी कठोर नहीं बोलना चाहिए स्त्री को। यदि वास्तव में कोई स्त्री चाहती है कि इस लोक में और परलोक में भी वो सुखी रहे, तो पति के सामने दीन भाव से रहना चाहिए। इसको प्रश्रय कहते हैं। बोली में, आचरण में कभी भी उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और दमेन च, और इंद्रिय नियंत्रण, पति से उसने कभी भी कामना नहीं किया इसके पहले कि
मुझे अंग संग चाहिए, मुझे इंद्रिय तृप्ति चाहिए, अथवा मुझे खाने के लिए ये चाहिए, मुझको यहां ले चलो, मुझको खिलाओ, इसे कभी नहीं कहना चाहिए। जैसे बॉम्बे जैसे शहर में तो कहां कहां पत्नी खींच ले जाती होगी पति को। उसका अर्थ है दम का अभाव है, बेदम है। तो दम मतलब इंद्रिय निग्रह। कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, मुझे यहाँ ले चलो, मुझे वो करो, ये करो। इसको कहते हैं दम, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय पर कंट्रोल। यद्यपि पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को सुख दे इस तरह से, लेकिन दीति कोई कामना नहीं करती थी। कामना मतलब बाहर से कोई ऐसा भाव प्रकाश नहीं करती थी और इंद्रिय निग्रह रखी थी। भक्त्या परमया राजन, और परम भक्ति, अपने को दासी समझ करके पति की सेवा करती थी। यह नहीं समझना चाहिए कि अपना मनोरथ पूरा करने के लिए बनावटी सेवा कर रही थी। सेवा जरूर बढ़ा दी थी, लेकिन पति मान करके, अपने को दासी मान करके ही सेवा करती थी। भक्त्या परमया राजन, हे राजन, आप इस विषय में प्रवीण हैं। सेवक लोग सेवा करके राजा को कभी कभी वश में कर लेते हैं और उससे अपनी इच्छा पूरी कराते हैं। तो इस बात को आप समझते हैं कि दीति किस तरह अपने पति की सेवा करके अपनी मनोकामना पूरी कराना चाहती थी। इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहती थी। मनोज्ञ बलगु भाषित, और मधुर भाषण करती थी। पत्नी का सबसे बड़ा एक गुण है कि पति से वो बहुत प्रेम से बोले। एक शास्त्र में कहा गया है कि पति दिन भर इधर उधर काम में जाता है, ऑफिस में जाता है और सब जाता है। अगर घर पर आवे और पत्नी उसे अच्छा न बोले तो बेचारा मर जाएगा, न घर का रहा न बाहर का रहा। और कम से कम घर पर आने के बाद तो उसे लगे कि अब मैं ठीक जगह पर आ गया है। यहाँ हमारा कोई है। जो भी घर में भोजन है या पानी है, फ्रूट है, जो भी है उसको दे और बहुत प्रेम से बोले, उनको लगे वास्तव में उसको सुख प्राप्त हो। स्त्री इसी के लिए है, पति को सुख दे। और सुख में सबसे बड़ा है वचन, सबसे बड़ा वचन। और सबसे बड़ा दुख होता है वचन से। तो ऐसा वचन न बोले कि पति को घर छोड़ करके चला जाना पड़े। चाणक्य पंडित कहते हैं कि माता जस्य गृहे नास्ति प्रिया चा प्रिय भाषिणी, भार्या चा प्रिय भाषिणी, अरण्यम तेन गंतव्य जथारण्यम तथा गृह। जिस घर में अपनी मां नहीं है और पत्नी ठीक से नहीं बोलती है, कर्कश बोलती है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि घर छोड़कर के वन में चला जाए, क्योंकि जैसा घर है वैसा वन है। एक बार एक भक्त ने पूछा कि जब वन में घर में अंतर नहीं है तो वन में क्यों जाए। तो इसका अर्थ है कि वन में थोड़ा आराम रहेगा ऐसे घर की अपेक्षा। जिस घर में पत्नी केवल गाली देने वाली हो, डांटने वाली, उस घर की अपेक्षा वन अच्छा है। चुपचाप कंदमूल खाएगा, भगवान का नाम लेगा, नहाएगा, नदी में हो गया दुनिया की जिम्मेदारी। कम से कम शांति से तो जिएगा ना। इस तरह से मनोज्ञ बलगु भाषित है। दीति बहुत सुंदर बोलती थी। सुंदर वचन में यही है कि आप ही हमारे जीवन के सब कुछ है, भगवान ने आपको दिया है, मैं तो आपकी दासी हूँ, आपके साथ जीना मरना है। आप खा लीजिए, आप पी लीजिए, आप आराम कर लीजिए, बहुत थके हैं। इसको कहते हैं प्रेम की भाषा। इस तरह से पत्नी बोलती है तो बिना खाए पिए ही वो पति मोटा तगड़ा हो जाएगा। वचन से ऐसी तुष्टि होती है और वचन से ही वो दुबला पतला हो जाता है, ऐसा देखा गया है। तो दीति बहुत प्रेम से बोलती थी। मनोज्ञ बलगु भाषित है। बलगु भाषण का अर्थ है मनोहर भाषण, मधुर भाषण, जो मनोज्ञ, मन को बहुत अच्छा लगता था।
इस तरह से सेवा करते करते और सुस्मिता पांग वीक्षित और बहुत प्रेम से और हमेशा पति को देख करके मंद मुस्कान के साथ बोलती थी। पति के साथ ऐसे ही रहना चाहिए पत्नी को कि हमेशा मुस्का करके रहे, आराम से रहे। ऐसा नहीं कि मुंह लटकाए रहे कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। भारी हमेशा पति के सामने। पति सोचता रहे कि हाय रे, इसको कब प्रसन्न करूंगा, कब खुश होगी। लिखा गया कि पतिव्रता स्त्री के लिए यदि पति एक बार हंस दे और हंस करके अपने हाथों से उसके हाथ का स्पर्श भी कर दे तो मानती है कि मुझे सब कुछ मिल गया, उसे और कोई कामना नहीं होती। देखे और पूछे और हाथ से सहला दे सिर आदि तो वो समझ जाती है कि हम सब कुछ मिल गया। उसे बहुत आकांक्षा नहीं होती है कि हमको ये गहना मिले, हमको ऐसा कपड़ा मिले, हमको ये मिले, हमको ये मिले, वो मिले, ये मिले। सुस्मिता पांग वीक्षित। मंद मुस्कान के साथ वो पति को देखती थी तो कश्यप जी बहुत प्रसन्न हुए और मनोजग्राह भाव आ गया। इतना प्रवीण थी दीति, कश्यप जी के भाव को हमेशा समझ जाती थी कि इसमें ये चाहिए इनको, इसमें ये चाहिए, ये चाहिए। ऐसा करते करते मनोजग्राह, उसने कश्यप जी के मन को ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया। इतनी सेवा की कि इनके मन को पकड़ लिया। मन पकड़ने का मतलब क्या है? कश्यप जी ने अपने जीवन में मान लिया कि ओह बेचारी इतनी मेरी सेवा करती है, मेरी इतनी शक्ति है, मैं इसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आखिर मेरी दासी है, मेरी सेवा कर रही है, तो इसकी इच्छा पूरा करना मेरा धर्म। इस तरह से दीति ने मन पकड़ लिया। और तब कश्यप जी ने कहा कि बरम बरे बामोर, हे सुंदर गुरु वाली, तुम मुझसे वर मांगो। बहुत सुंदर बात कश्यप जी कहे हैं, इसकी कथा कल आएगी। कश्यप जी दीति के सेवा से, प्रेम से, मधुर वचन से सब तरह से संतुष्ट है। पर कश्यप जी की बहुत बड़ी दुर्दशा होने वाली है। ये उसके छल को समझ नहीं रहे। वो समझ रहे थे कि कुछ लोकांतरों में घूमने को कहेगी कि चलिए टूर पर, या हमें ऐसा गहना चाहिए, हमें ऐसा भवन चाहिए, विमान चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। जब ये मांगेगी कि हमको इंद्र का वध करने वाला पुत्र दीजिए, तब तो मेरे जैसा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है, ऐसा वो सोचने लगे। और वास्तव में इस विषय में पुरुष लोग